ये कहानी है ऐसे पावरफुल क्लास होल्डर की जो इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। उस बंदे ने ट्रिपल एस रैंक को भी सरपास कर दिया, लेकिन जब वो इस दुनिया को बचाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस से फाइट कर रहा था, उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। जब वो मरने वाला था, उसका एक हिडन स्किल एवोकन हो जाता है। उस हिडन स्किल की वजह से वो एक वीक बॉडी में रीइंकार्नेट होता है, लेकिन अभी भी उसके पास वो स्किल है जो सब कुछ रिवर्स कर सकता है। तो मानवा के स्टार्टिंग पैनल में बहुत सारे मॉन्स्टर को आसमान से नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसके बीच इस मानवा का एमसी जिसने ट्रिपल एस रैंक के डंजन को क्लियर किया है वो खड़ा होता है और एक बंदे से बोलता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हम ब्रदर्स नहीं है जिसने लाइफ और डेथ को एक साथ फेस किया है? एमसी के बात सुन के एमसी के सामने वाला बंदा बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी याद है जब डिजास्टर पहली बार शुरू हुआ था? पूरी दुनिया में स्पेस रिफ्ट से मॉन्स्टर निकलने लगे। बाद में हमने उन स्पेस रिफ्ट को सीक्रेट रेल्म का नाम दिया। जो कोई भी सीक्रेट रेल्म के कांटेक्ट में आता है उसे मिस्टीरियस पावर मिलती है, जिसे हम लोग क्लास बोलते हैं। बाद में उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए हमने एक क्लास होल्डर की आर्मी बनाई। उसके बाद हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तुम्हें मारने का असली कारण है तुम्हें और कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक पावरफुल क्लास होल्डर आसानी से एम्पायर के ऑर्डर के खिलाफ जा सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई जिसने ट्रिपल एस रैंक को भी सरपास कर दिया, वो एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हमेशा एम्पायर के हाथों में रहना चाहिए, तभी एम्पायर स्टेबल रहेगा। उस बंदे के मुंह से ये सब बात सुन के एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, तो ये तुम्हारा रीजन है मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को मारने का? एमसी की बात सुन के वो बंदा बोलता है, ये सब मैं एम्पायर के स्टेबिलिटी के लिए कर रहा हूँ। तभी एमसी उस बंदे को मारने के लिए अपना पावर रिलीज करता है, लेकिन एमसी का आर्मर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एमसी घायल होकर दूर जाके गिरता है। एमसी को ब्लास्ट होता हुआ देख के एमसी का वो गद्दार दोस्त बोलता है, मैंने तुम्हारे आर्मर में बहुत पहले ही गड़बड़ी कर दिया था। जब ये एक्सप्लोड होगा तुम्हारे बॉडी में बहुत सारा पॉइजन चला जाएगा। एक ट्रिपल एस रैंक वॉर को सरवाइव करने के बाद तुम्हारे बॉडी में इतना स्ट्रेंथ ही बचा नहीं होगा तुम मुझे रोक पाओ। मैं तुम्हें मारने के लिए पूरी आर्मी लेके आया हूँ, इससे तुम मेरा रिस्पेक्ट समझ सकते हो। एमसी मरते हुए अपने मन में बोलता है, लाइफ और डेथ के ब्रदर्स ये सब फालतू बातें हैं, ये सब कुछ झूठ और एक जोक के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एमसी का एक हिडन स्किल जिसका नाम मिरर वर्ल्ड है, उसका एक्टिवेशन कंडीशन फुलफिल हो जाता है और एमसी के सामने एक सिस्टम पैनल जैसा अपीयर होता है। मिरर वर्ल्ड स्किल जो सब कुछ को रिवर्स कर सकता है। मिरर वर्ल्ड स्किल के एक्टिवेशन होने की वजह से एमसी का सोल धीरे धीरे वाटर जैसे मिरर के अंदर डूबने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है बहुत सालों बाद। नदी के किनारे कुछ बच्चे मिलके एक बच्चे को बुली करते हुए देखते हैं। सारे बुलिस बोल रहे होते ये तो मरने का नाटक कर रहा है। तभी सामने से एक बुली जो कि उन सब बुलिस का लीडर है, वो आके एमसी के पेट में पंच मारता है और बोलता है, तेरा ये मरने वाला नाटक मुझे गुस्सा दिला रहा है। ये बोल के वो अपने एक बुली को एमसी को पानी में डुबाने को बोलता है। उस बुलिस की बात सुन के एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एमसी की बात कोई भी नहीं सुनता और एमसी को पानी में डुबा दिया जाता है। एमसी को डूबता हुआ देख के वो सब बुली मिलके एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। गाइस, अगर आप लोग कन्फ्यूज हो मैं इसे एमसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बॉडी में हमारा असली एमसी जो कि ट्रिपल एस रैंक का है और रीइंकार्नेट होगा। एमसी डूबते हुए अपने मन में सोचता है, क्यों ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों सब लोग मुझे एक कचरा जैसे ट्रीट करते हैं। एमसी की बात सुन के वाटर के अंदर ट्रिपल एस रैंक का वॉरियर बोलता है, ये कौन सा नॉइस है? तभी बुली के पीछे से एक बंदा डरते हुए बोलता है, ये सब रोक दो, वो सच में मरने वाला है। उस बंदे की बात सुन के बुली बोलता है, अगर वो सच में मरने वाला है तो उसे अपने ऊपर हीलिंग स्पेल चांट करने दो, क्या उसका क्लास चांटर नहीं है? और उस बंदे को पकड़ के बोलता है, तुम तो बहुत नाटक करते हो, तुमने ही तो उसे ढूंढने में हमारी मदद किया था। अगर वो मर जाता है ये सब तुम्हारी गलती होगी। बुली की बात सुन के वो लड़का डरते हुए बोलता है, मैंने ये सब तुम लोगों की वजह से किया था। लड़के के मुँह से ये सब बात सुन के बुली बोलता है, क्या तुम भी पानी में डूबना चाहते हो? तो क्या एक पंचिंग बैग में भी अपना दिमाग आ गया? ये बोल के वो बुली उसे मारने जा ही रहा होता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो पीछे घूम के देखता है। हम लोग देख पाते एमसी के पास एक सीक्रेट रेल्म ओपन हो चुका है। ये देख के सारे बुली भागते हुए बोलते हैं, ये तो एक सीक्रेट रेल्म है, यहाँ कैसे एक सीक्रेट रेल्म ओपन हो सकता है? जो लड़का एमसी को बचाने की कोशिश कर रहा था वो भी भागते हुए बोलता है, सीक्रेट रेल्म ऐसा चीज है जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन तभी वो एमसी की तरफ देख के बोलता है, वो भी तो उधर है, और दौड़ के एमसी को बचाने के लिए जाने लगता है। हम लोग देख पाते हैं बैकग्राउंड में वो सीक्रेट रूम पूरी तरीके से ओपन हो चुका है और बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं। वो लड़का बोलता है, ये रस्सी तोड़ने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तभी एक मॉन्स्टर जिसका नाम ग्रश डीमन है वो उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एमसी आके उसे ग्रश डीमन के अटैक से बचा लेता है और उस ग्रश डीमन के ऊपर अपना एक स्किल जिसका नाम ग्लेशियर ट्रिमर है वो यूज करता है। लेकिन वो स्किल अटैक होने की जगह ग्रश डीमन को हील करने लगता है। एमसी डीमन को हील करता हुआ देख के वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम उस डीमन को हील क्यों कर रहे हो?
और वो बंदा ग्रस्टिवन से डर के चिल्लाते हुए अपने शील्ड से ग्रस्टिवन के अटैक को रोक लेता है। तभी एमसी अपने कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है और अपने मन में बोलता है, एक चैंटर, क्या मैंने अभी एक हीलिंग स्पेल यूज़ किया? अगर लॉजिकली देखा जाए, कोई भी सीक्रेट रेल्म के कांटेक्ट में आता है उसे सिस्टम के साथ एक रैंडम क्लास मिलता है और एक क्लास को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। सीक्रेट रेल्म में बहुत वक्त तक मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद ही कोई स्ट्रॉन्ग बन सकता है और स्ट्रॉन्ग होने पे उन्हें अपने क्लास के हिसाब से पावर्स मिलती है। लेकिन मुझे तो ऐसा क्लास होल्डर होना चाहिए था जो अपने पीक तक पहुंच चुका है। तभी एमसी अपने पास्ट के बारे में याद करते हुए बोलता है, मुझे याद आया मैंने तब मिरर वर्ल्ड स्किल को यूज़ किया था और मेरा सोल मिरर वर्ल्ड में ट्रैप हो गया और उसी मिरर वर्ल्ड में ही मैंने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी। तो क्या मैं इस बंदे के बॉडी में रीइंकारनेट हो गया? इसमें कोई खुश होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना होगा मुझे एक चांस देने के लिए, ताकि मैं अपना रिवेंज ले पाऊँ। तभी वो बंदा, जिसका नाम अभी हमें पता नहीं है, एमसी को चिल्लाते हुए बोलता है, मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, मेरी मदद करो, मैं सिर्फ 3 को ही संभाल सकता हूँ। लेकिन एमसी, जिसका नाम यूंची है, वो अपने मन में सोचता है, ये बॉडी बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से एक कमज़ोर मॉन्स्टर भी मेरे से स्ट्रॉन्ग है। और वो अपने स्किल की तरफ देखता है और बोलता है, इन सब में कोई भी काम का नहीं है, मेरा सारा स्किल है सपोर्ट टाइप है, इसलिए इस बॉडी के ओनर को बहुत बुली किया जाता था। लेकिन मुझे अभी अपने वर्ल्ड कॉम्बैट स्किल के ऊपर ही रिलाई करना होगा। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। और अपने मिरर वर्ल्ड स्किल को ओपन करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है यही मेरा आखिरी होप है, लेकिन मुझे नहीं पता इस मिरर वर्ल्ड स्किल को यूज़ कैसे करते हैं। यूंची मिरर वर्ल्ड स्किल को ग्रस्टिवन के ऊपर यूज़ करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फेल हो जाता है। तभी सीक्रेट रेल्म से बहुत सारी लाइट निकलने लगता है। उन लाइटों को देख के वो बंदा डर के गिर जाता है। हम लोग देख पाते एमसी और वो बंदे के सामने एक मॉन्स्टर की पूरी आर्मी होती है। यूंची एक मिरर वर्ल्ड स्किल को स्टोन के ऊपर यूज़ करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है लो लेवल होने की वजह से। यूंची के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं। यूंची अपने मन में सोचता है, क्या एक स्टोन पे भी काम नहीं किया? क्या मेरा लेवल इतना लो है? यूंची फिर से अपने मिरर वर्ल्ड स्किल को ग्रस्टिवन के ऊपर यूज़ करता है, लेकिन फिर से काम नहीं करता लेवल लो होने की वजह से। यूंची अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है मिरर वर्ल्ड स्किल को काम करने के लिए रिफ्लेक्टिंग मिरर जैसा एरिया चाहिए। मैं अपने लेवल लीसू को फिक्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करना होगा। ये बोल के अपने मिरर वर्ल्ड स्किल को मिरर सरफेस के ऊपर यूज़ करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं करता लो लेवल होने की वजह से। यूंची को अपना स्किल ना यूज़ कर पाता देख के वो बंदा बोलता है, अपना कचरा स्किल यूज़ करना बंद करो, मैं इन्हें और रोक नहीं पा रहा। तभी उन ग्रस्टिवन के बीच से एक लाइट निकलता है। हम लोग देख पाते एक इलाइट ग्रस्टिवन होता है। गाइस, अगर आप लोग इसका सिस्टम पैनल पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, मैं इसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। उस इलाइट ग्रस्टिवन को देख के यूंची का दोस्त बोलता है, हम तो मर गए, इस इलाइट ग्रस्टिवन से फाइट करने के लिए कम से कम लेवल 10 होना चाहिए। तभी यूंची अपने मिरर वर्ल्ड स्किल को अपने दोस्त के शील्ड के ऊपर यूज करता है, लेकिन फिर से मिरर वर्ल्ड स्किल फेल्ड हो जाता है और लिख के आता है, मिरर वर्ल्ड स्किल दूसरे के स्किल को रिवर्स नहीं कर सकता। उस सिस्टम की पॉपअप की वजह से यूंची समझ जाता है और दूसरे के स्किल के ऊपर मिरर वर्ल्ड स्किल को यूज नहीं कर सकता, लेकिन अपने स्किल के ऊपर तो यूज कर सकता है। यूंची मिरर वर्ल्ड स्किल को अपने स्किल के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से उसका स्किल वाइन कंट्रोल पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है। और हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे कांटेदार अटैक मॉन्स्टर के ऊपर होने लगते हैं। और यूंची के सिस्टम पैनल में एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने चाउटिक थॉर्न स्किल को यूज किया है। तभी और एक ग्रस्टिमन आके यूंची के दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उस ग्रस्टिमन के मुंह पे एक पंच आके लगता है। हम लोग देख पाते हैं सारे डीमन आपस में लड़ रहे होते हैं। ये देख के यूंची का दोस्त भी हैरान होता है। यूंची ये देख के बोलता है, तो मिरर वर्ल्ड स्किल ऐसे काम करता है, मेरा स्किल का एबिलिटी पूरी तरीके से रिवर्स हो गया है। और हम लोग वाइन कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जिधर ये यूज होने के लिए 10 माना पॉइंट कंज्यूम होता है और कुछ % चांस है एनिमी को कंफ्यूज कर दे। हम लोग बैकग्राउंड में ही सारे मॉन्स्टर को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जिधर यूंची अपने मन में सोचता है, तो ये पावर है मिरर वर्ल्ड स्किल का, तो तब क्या होगा जब मैं मेरे सारे स्किल को रिवर्स कर लूँगा।